नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीडर नॉट पॉलिटिशियन। आज मैं इस अनटोल्ड सीरीज में आपके साथ वार्ता करूंगा एक ऐसे जिला का जो बहुत ही चर्चित रहा है, जहां कोयला का राजधानी कह सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में उतना ज्यादा कोयला कहीं नहीं मिलता होगा। हम बात कर रहे हैं धनबाद का। ये धनबाद जो झारखंड का शान होना चाहिए, हमेशा गलत वजह के लिए जाना जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं चलता है, यहाँ एक संघर्ष चलता है कि वहाँ के कोयला पे कौन राज करेगा। पहले वो माफिया बन के राज करते थे, उनका अपना एक सिंडिकेट होता था। अब वो माफिया धीरे धीरे नेता का रूप ले लिए, लेकिन चलता उन्हीं का है। हमारी सरकार उनके सामने नतमस्तक है। उनको जो सूट करता है, जो उनके लिए कंफर्टेबल होता है, उसके हिसाब से काम किया जाता है, क्योंकि उनको एक आध दो तीन सीट चाहिए। अगर वो अपना कुछ लगाएंगे, अपना सोचेंगे, तो शायद उनको वो सीट नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसके चलते झारखंड के बड़े भूखंड में कोई ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और धनबाद में ही भी केवल कोयला निकाल के बाहर भेजा जा रहा है। कोई विजन नहीं है कि उस धनबाद को कैसे डेवलप किया जाए। इतना सारा, मुझे लगता है कि अरबों अरबों रुपए का कोयला वहां से निकल गया होगा, लेकिन धनबाद और धनबाद के लोग बहुत साधारण जीवन जीने के लिए विवश हैं। कोयला उनके लिए समस्या है। शायद वो एक अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन वहां के संघर्ष के कहानी में और वहां से निकले हुए जो डॉन हैं, वो पूरे झारखंड के लिए सरदर्द बन गए। कभी भी कोई राजनेता और जो समाज या राज्य बड़े विजन और प्लानिंग के साथ अगर नहीं चलता है और कंफर्टेबल मोड में आगे बढ़ता है, तो उसका उस जगह का क्या हश्र होता है। धनबाद उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। धनबाद झारखंड में बाकी जगह के लिए भी भय का कारण है, और जो कोयला के चलते माहौल धनबाद में बना, वो धीरे धीरे झारखंड में जहां भी कोयला आएगा वो सारे सिंडिकेट पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी जो सरकार है, अभी तक भी उसको कंफ्यूजन है कि इस पूरे समस्या को कैसे निपटाया जाए। इनफैक्ट चाहे प्रशासन हो, सरकार हो, उसमें अपने हिस्से का उन लोग ढूंढते हैं। वो लाभार्थी बनना चाहते हैं, उस समस्या को समाधान नहीं करना चाहते। उस समस्या में अपना रोजगार, अपनी व्यवस्था ढूंढते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज झारखंड की दुर्दशा का कारण यही है। वो चाहे हम धनबाद की दुर्दशा का बात करें या झारखंड की दुर्दशा की बात करें, सारे लोग लाभार्थी बने हुए हैं। अव्यवस्था में उनको लाभार्थी बनने में बहुत आसानी होती है, लेकिन हर चीज का अंत होता है। जहां धनबाद, वहां के लोग तकलीफ और परेशानी में होंगे, तो उनके अंतःकरण से जो एक निगेटिव एनर्जी निकलता होगा, जो उस जगह को कमजोर करके रखा है, अशांत करके रखा है, असभ्य करके रखा है, और जो अपनी मान सम्मान वो जगह प्राप्त कर सकता था, वो नहीं कर पाया। वो अपने धरती को खोखला करके यहां के लोगों को बहुत कुछ दे रहा है, पूरे भारतवर्ष को कुछ दे रहा है। मुझे लगता है वहां से निकल के बहुत सारे संसाधन दूसरे देश में भी जाते होंगे, लेकिन वहां के लोग कंगाल ही रह गए। वहां का फायदा कुछ माफिया, कुछ डॉन और कुछ नेताओं के बीच रह गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम सब झारखंडियों को, हम सब लोगों को जो सजग हैं, उनके अंदर धनबाद को और झारखंड को बदलने के लिए एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, और संकल्पित होकर इस परिस्थिति से हम सबको निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।